हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो एक्सपोनेंट्स है उनके जो रूल्स है वो आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट रूल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको किस तरह से करने हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स। सो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो काफ़ी बेसिक, आई थिंक क्वेश्चन जो क्लास 6 to 8 तक है इंपॉर्टेंट है, और आगे जो बेसिक्स में यूज होगा 9, 10, 11, 12, आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप अभी क्लियर कर लें। सो सबसे फर्स्ट है ऑल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विद एग्जांपल्स में सबसे फर्स्ट है प्रोडक्ट लॉ। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम बेस। जो मल्टीप्लीकेशन होगा सेम बेस का, जैसे कोई भी नंबर से ए टू दी पावर एम और ए मल्टीप्लाई करेंगे ए टू दी पावर एन। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो आप एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगा। यानी जब बेस सेम है तो ये क्या होता है, बेस होता है। किसी भी एक्सपोनेंट्स को ऐसे लिखते हैं, यानी कोई भी नंबर है उस पर पावर्स लिखते हैं। ये तो हो गई पावर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। यानी जब बेस इक्वल हो, यानी ये भी ए है और पावर अनइक्वल हो, या भी ए है, यानी बेस सेम है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 2 to the power 3 है, मल्टीप्लाई 2 to the power 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 to the power 5 हो जाएगा। कैसे हुआ, 2 to the power 3 + 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 5 विच इक्वल टू 32। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। 2 to the power 5 को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 to the power 5 को ऐसे लिखते हैं, 2 × 2 × 5 टाइम मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32। अब जरूरी नहीं यहाँ पे पॉजिटिव में एक्सपोनेंट हो, नेगेटिव में हो सकती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे होगा 3 to the power -4 मल्टीप्लाई 3 to the power 6। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि बेस है में तो पावर ऐड होगी, नहीं -4 + 6 हो जाएगा। -4 और 6 को ऐड करेंगे तो 3 to the power +2 हो जाएगा, यानी 9 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में प्रोडक्ट लॉ है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। प्रोडक्ट लॉ की तरह ही होता है कोसेंट लॉ। सेकेंड रूल है कोसेंट लॉ, या फिर डिवीजन रूल भी कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ सेम बेस। ये तो था डिवीजन, जो फर्स्ट रूल था डिवीजन ऑफ सेम, सॉरी ये तो था मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम बेस। अब हमारा रूल है डिवीजन ऑफ सेम बेस। डिवीजन में भी आता है, तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डिवीजन में क्या आना है, सब्ट्रैक्शन करना है। मल्टीप्लाई में हमें ऐड करना है पावर्स को, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 5 की पावर 4 और -2 करोगे तो 5 की पावर 2 बचेगा, जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा 25। जैसे और एग्जांपल में बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 to the power 10 डिवाइड बाई 3 to the power 6। तो इसको क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 3 to the power 10 -6 हो जाएगा, यानी 3 to the power 4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से एग्जांपल हो गया। नेगेटिव में भी हो सकता है, यहाँ पे 3 to the power जैसे 6 है डिवाइड बाई 3 to the power -3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 3 to the power 6 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 to the power 6 + 3 यानी 3 की पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड नहीं की है मैंने, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस था, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स देंगे। कोसेंट रूल में आपको ध्यान रखना है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई में ऐड होता है। नेक्स्ट थर्ड लो। थर्ड लो है हमारा पावर्स ऑफ पावर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ पावर्स, पावर्स ऑफ पावर्स, यानी पावर्स के ऊपर पावर्स होगी तो क्या हो जाएगी, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर्स मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल 3 to the power 2 to the power 3, यानी पावर्स ऑफ पावर है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 to the power 6 हो जाएगा। 3 to the power, या इसको और एक्सप्लेन में 3 to the power 2 × 3 हो जाएगा, यानी 3 to the power 6। इसका सॉल्यूशन होगा 729। जैसे और एग्जांपल 4 to the power 2 to the power 2, तो इसको क्या लिखोगे, 4 to the power 2 × 2, यानी 4 to the power 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, ये हो जाएगा पावर्स ऑफ पावर रूल, इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट लो, रूल्स नंबर 4, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट लो। पावर ऑफ प्रोडक्ट लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी नंबर से उनके ऊपर पावर लगी हुई है, जैसे कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, जैसे 2 × 5 नंबर की पावर 2 लगी हुई है, तो दोनों के लिए अलग अलग पावर्स हम लिख सकते हैं, यानी ए की पावर भी हम लिख सकते हैं और बी की पावर भी हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो देखिए यहाँ पे 2 × 5 to the power 2 था, तो इसको 2 to the power 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में 5 to the power 2 लिख सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल 10 × 2 to the power 2, तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power 2 मल्टीप्लाई 2 to the power 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 to the power 2 इट मीन 100 मल्टीप्लाई 2 to the power 2 इट मीन 4, तो ये हो जाएगा 400। तो ऐसे कैसे 3 में भी हो सकता है, 4 में भी, जैसे 2 × 3 × 2 या 4 लिखा, इसकी पावर है यहाँ पे 2, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 to the power 2
मल्टीप्लाई 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 4 to the power 2। यानी जहाँ पे ये ऐसे जरूरी नहीं है कि 2 पे यूज होगा, जितने भी है 3 4 कितने भी है सब पे ऐसे रूल हो जाएगा। यानी 2 to the power 2 4, 3 to the power 2 9 एंड 4 to the power 2 यानी 16। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया फोर्थ रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल। तो आप इन रूल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन जैसे जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे इन रूल से रिलेटेड, ये रूल्स आपको याद होते रहेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ, पावर ऑफ कोसेंट लो। तो पावर ऑफ कोसेंट जैसे ये मल्टीप्लाई में था, ऐसे कैसे कोसेंट में भी है, उसमें भी पावर्स डिवाइड हो जाएगी अलग अलग। सेम रूल है वैसे तो, आपको ब्रैकेट के बाहर जो पावर्स है वो अलग अंदर अलग अलग के लिए आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 4/2, 4/2 टू दी पावर 2। तो 4/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। सेम ही एक ही बात है, इसको इस फॉर्मेट में। अब देखिए 4 की पावर 2 भी लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16/4, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4। ऐसे कैसे एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे इस साइड में मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे 16/8 टू दी पावर 2। तो 16 की पावर 2 भी लिख सकते हो, इसको डिवाइड बाई 8 टू दी पावर 2 भी लिख सकते हो। तो सॉल्व करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो पावर ऑफ कोसेंट लो, पावर ऑफ पावर लो, पावर ऑफ प्रोडक्ट लो, तो ये तीनों रूल्स इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट देखिए, जीरो एक्सपोनेंट लो और नेगेटिव एक्सपोनेंट लो। 6 एंड 7 में देखिए 6 नंबर रूल है जीरो एक्सपोनेंट लो, वेरी इजीली, और सबसे इजी रूल भी यही है ध्यान रखने के लिए। यानी कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर जीरो है तो आंसर क्या हो जाएगा उसका 1। 7 की पावर जीरो यानी 1। यहाँ पे होता आपके 1000 की पावर जीरो, इट मीन्स आंसर 1। यहाँ पे ऐसे होता है 1 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 टू दी पावर जीरो। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद पावर जीरो है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख देना 1, आपका आंसर राइट हो जाएगा। या फिर ऐसे होगा 4/3 टू दी पावर जीरो, तो इसका आंसर भी क्या होगा 1, इसका आंसर भी 1। तो किसी भी नंबर्स की पावर अगर जीरो है तो आंसर हो जाएगा 1। एनी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, यानी यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जीरो टू दी पावर जीरो ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी नंबर्स की पावर जीरो हो गए तो आंसर 1 ही लिखना आपको। नेक्स्ट 7 इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये रूल अगर नहीं जानोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले हैं। तो देखिए कोई भी पावर्स है, देखिए कोई भी बेस है उसकी पावर नेगेटिव में है तो उसकी पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे a टू द पावर -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a टू द पावर n। जैसे एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा, 2 टू द पावर -3 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 3। तो देखिए ये माइनस में थी, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको वापस से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1/2 टू दी पावर 3 है, इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर होता 3 टू दी पावर 2, इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर -2। यानी कैसे भी चेंज करोगे, जैसे रिवर्स में चेंज करोगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, या नेगेटिव में था इसको 1/, फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था इसको 1/, के फॉर्मेट में लिखे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, ज्यादातर कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया 3/4 टू दी पावर -2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो 3/4 कोई पावर -2 है तो इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट तो ऐसे कर नहीं सकते, तो इसको क्या करना है आपको, दो तरीके, या तो डायरेक्ट इसको इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी 3/4 को आप लिख सकते हो 4/3। 3/4 को 4/3 लिखोगे तो पावर प्लस में हो जाएगी कन्वर्ट। अब प्लस वाली पावर तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ऐसे कैसे 6/5 टू दी पावर -3 है तो इसको आप लिख सकते हो 5/6 टू दी पावर +3 लिख सकते हो या 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंज करना आपको आना चाहिए, ये वाला जो फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना, क्योंकि काफ़ी बार मल्टीप्लाई में आपको ऐसे फ्रैक्शन पूछेगी तो उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपकी पावर ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगी। अब प्लस में होगी तो इसको सॉल्व करना ईजी रहता है। कैसे, 4/3 टू दी पावर 2 है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3। अब ये सॉल्व कर सकते हो। अब नेगेटिव तो आप ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते, तो वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये चेंज करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो भी रूल्स है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपके जो कंप्लीट समरी है, यानी जितने भी रूल्स बताए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं ये सारे हटा देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है,
तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारे रूल्स आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट रूल्स मैंने जितने भी थे एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड, इससे सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ जो मैंने थंबनेल में ये क्वेश्चन दिया था आपको, ये लिखा 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि पावर्स ऑफ पावर्स बहुत ज़्यादा देखिए, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इनकी पावर फाइंड करनी पड़ेगी, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 इट मीन्स 27 होता है। अब अगेन 3 टू द पावर 27, तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगेन जो आंसर इसको मल्टीप्लाई कर, फिर जो भी नंबर आएगा उसकी पावर आप कैलकुलेट करोगे, तो आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ना तो पूछते हैं ओनली ये, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये आपको ध्यान रहना चाहिए, तो मैंने थंबनेल में दे दिया था, क्योंकि ऐसे वायरल क्वेश्चंस होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस टाइप के और कौन से टॉपिक्स के वीडियो आपको चाहिए जो स्मॉल में और आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको इजीली आपको क्लियर करवा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।